जय हिंद साथियों, आप सबको मोटिवेशनल विद होम पर आप सबका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कि आपको जो मिलेगा एनर्जी से मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, हम सबको अपने जीवन में बेहतरीन करते हैं या बड़े नाम कमाते हैं या बड़े गोल को अचीव करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी का योगदान होता है। और इसमें टाइम का भी बात करेंगे और हम सब गलत एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी बेहतरीन बात करना जरूरी है। क्योंकि हम सब जैसे सेक्सुअल एनर्जी हुआ, फिजिकल एनर्जी हुआ, मेंटल एनर्जी हुआ, हम सब पढ़ाई के समय में मेंटल एनर्जी का बहुत योगदान होता है। उसको हम सब कैसे ट्रेन करें, इस पर भी बात करेंगे। और हम सब जैसे शुरुआती बात से देख रहे हैं, एक अनोखे शब्दों के साथ हम सब बात करते हैं। ऐसे हम आते नहीं है कि ऐसे ही आते हैं और बोल कर चले जाते हैं। हम सब शब्दों से समझते हैं और शब्दों से सीखते हैं। तो ठीक वैसे ही आज हम सब फिर से वैसे ही बात करेंगे शब्दों के साथ। देखिए मेरे दोस्त, तो दुनिया एनर्जी का दीवाना होता है। पहली बात, हम सबके जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं एनर्जी ही होता है। अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो एक बात समझना, हमारे भारत में क्रिकेट मैदान होता है, रनिंग फील्ड होता है। उसमें देखना कि जब क्रिकेटर खेल रहा होता है या एक धावक दौड़ रहा होता है, एथलीट्स, तो वहां पर बहुत सारे भीड़ लगी होती है और लोग उसको देखने के लिए पूरी उत्साहित रहते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें दर्शक जो देखते हैं, दर्शक में तो उत्साहित होती है। किसको देखकर? एक खिलाड़ी को देखकर। खिलाड़ी में क्या होता है मेरे दोस्त, कि कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति से अधिक उसमें क्या होता है कि एनर्जी होता है। जैसे देखा जाए मेरे दोस्त, तो आप अगर किसी स्टेडियम को दर्शक जोश से भरे हुए देखते हैं, तो बात को समझेंगे। जब स्टेडियम में दर्शक जोश से भरे हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं उसमें ऐसा कोई खिलाड़ी आया है जिसका फोकस और स्टेमिना कहीं ना कहीं एक सामान्य आदमी से कहीं हट होता है। वो सामान्य जैसा आदमी जैसा नहीं होता है। उसका एनर्जी लेवल जो होता है एक बेमिसाल होता है। वो एक एनर्जी का बेमिसाल मालिक होता है। और उसी को हम सब देखने के लिए स्टेडियम में पैसा खर्च करते हैं। उसी को देखने के लिए हम उतनी प्रोत्साहित होते हैं। तो हम सब वहाँ सीधी देखते हैं कि दुनिया एनर्जी का दीवाना होता है। और भी बात करेंगे आगे कि हम सब स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे कि मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी, दुनिया एनर्जी का दीवाना होता है। ठीक, अब आगे थोड़ा सा सोचो और सब समझते हैं कि जैसे मेरे दोस्त यहाँ समझते हैं, कुछ यहाँ पॉइंट देखते हैं और एनर्जी का पॉइंट यहाँ क्या है। ठीक, यहाँ हम सब देख रहे हैं कि अगर वास्तव में अगर जिंदगी की गणित की गणना कैलकुलेशन से किया जाए, तो टाइम गुणे एनर्जी होता है मेरे दोस्त। यहाँ समझना मेरे दोस्त, सिर्फ टाइम गुणे एनर्जी ही होता है। थोड़ा सा यहाँ बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं कि टाइम गुणे एनर्जी क्या है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर दोनों साथ साथ चल रही है मेरे दोस्त। ध्यान से समझना, बोल रहा हूँ तो इसमें एनर्जी खर्च हो रही है। ये हम समझते हैं कि बोलने में एनर्जी खर्च नहीं होती है, बोलने में एनर्जी खर्च होती है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी खर्च हो रही है। यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर बोल रहा हूँ तो इसके साथ साथ समय भी है। तो दोनों एक साथ है, और दोनों एक साथ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। इसी को लाइफ कहा जाता है। जब जिंदगी में टाइम गुणे एनर्जी हो, इसी को लाइफ कहा जाता है। अगर इसमें से एक की बर्बादी हो, अगर एनर्जी और टाइम में से किसी एक की बर्बादी हो, तो हम कह सकते हैं कि जिंदगी बर्बाद होने की गारंटी देता है। हम सब इसको देखिए, आज हम सब युवा इतना हम सब रीलों में अपने फेल देना शुरू कर दिए हैं। हम सब रीलों में फेल देते हैं और वहां पर टाइम एनर्जी दोनों बर्बाद कर रहे हैं आज की डेट में। वहां पर कैसे बर्बाद होता है मेरे दोस्त, कि रीलों में टाइम खेल देना शुरू करते हैं, तो रील स्क्रॉल करते करते अपना खेल देते रहते हैं। वहां पर आंखें भी दे रहे हैं अपना, और अपना समय भी दे रहे हैं। तो आंखें से जो देख रहे हैं सब, वहां भी एनर्जी खर्च हो रही है। मैं आपको रील देखने का
ये खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ कि आप रील देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, मेरे दोस्त चलाइए, लेकिन हम सब आवश्यकता से बाहर चलाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं होती है वो रीलें हम सब देखते हैं, तो वहां पर भी हमारी एनर्जी खराब हो रही है, ठीक। और हम सब फील भी देते हैं, अधिक सोच लेते हैं, शौक पाल लेते हैं, सपना नहीं पालते, क्योंकि हमारे जीवन में रील देखते वक्त उस वक्त सपना नहीं होता है, शौक होता है, ठीक। यही बात है। अगर इसी को संगत कर देते हैं, हम कहेंगे हमारे तरफ से यही एक गुजारिश रहेगा मेरे दोस्त कि हम सब टाइम और एनर्जी को बर्बाद ना करें, इसको संभाल करके फिर हम दुनिया देखिए। एनर्जी का दीवाना है, आपके अंदर एनर्जी रहेगा। आप बताइए उसैन बोल्ट की कहानी सुनिए। उसैन बोल्ट का इतना खराब चेहरा है कि दुनिया अगर देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के वजह से दुनिया उससे प्यार करती है, उसैन बोल्ट से। मेरे दोस्त रोनाल्डो, जो कि एक रोड पर पत्थर पड़ रहा था, दुनिया उससे प्यार करती है। विराट कोहली, ये अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से देखिए, ये सब एनर्जी है। एक देखते हैं कि एक सिंगर आता है हमारे गांव में और स्टेज मंच पर चढ़कर गाना गाता है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं हमसे अधिक एनर्जी उसमें है, ठीक। एक देखना मेरे दोस्त की एक क्रिकेटर भी खेल रहा है, तो हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से उसके प्रति उत्साहित होते हैं, पूरी जोश भरते हैं, कहीं ना कहीं हमसे अलग एनर्जी है, हम सब देखने वाले हैं। तो भाई अपने अंदर भी एनर्जी लाने की जरूरत है। अब बात करते हैं, थोड़ा स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे बेहतरीन तरीके से, तो अपने एग्जाम में बेहतर कैसे करें, थोड़ा सा उस पर भी बात करें, ठीक। और थोड़ा सा इस पर भी बात समझ लेते हैं मेरे दोस्त, इसके एनर्जी के विषय में समझेंगे कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसने टाइम और एनर्जी को साथ लिया उसने जिंदगी संवार ली। ये सही बात है मेरे दोस्त, जिसने टाइम और एनर्जी को साथ लिया, समझ लिया, वो अपनी जिंदगी उसको कुछ मतलब संवार लिया, ऐसे ही। क्योंकि समय ही और एनर्जी है मेरे दोस्त, ऊर्जा और आपका समय दो ही। एक वाह, इस पर एक शायर याद आता है मेरे दोस्त, शायर मैं बोल रहा हूँ कि गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत एक बेहतरीन शायर है कि गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगा, मैं वक्त हूँ कहीं ठहरा तो मर जाऊंगा। समय है मेरे दोस्त, समय रुकता नहीं है, वो ठहरेगा तो कहीं मर जाएगा। इसमें शब्द में कहा है कि गुजर रहा हूँ गुजर जाऊँ, यहाँ से भी गुजर जाऊंगा, कहीं ठहरा तो मर जाऊंगा। तो समय है, वो ठहरता नहीं है। तो ठीक ऐसे ही है कि हम सब एनर्जी और समय को सम्मान देंगे तो अपनी जिंदगी ऐसे ही हम सब संवार लेंगे, ठीक। दूसरी पॉइंट में क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि लेकिन किसी देखिए एक और बात होता है कि हम स्टूडेंट के लिए बात थोड़ा सा कर लें। स्टूडेंट के पास एग्जाम के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज हम सब एक बस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम की तैयारी करते समय उनके पास तो समय सबके पास है, 24 घंटा हमारे पास भी है, 24 घंटा आपके पास भी है, सबके पास 24 घंटा होता है। एक ना पढ़ने वाले के पास भी 24 घंटा होता है, पढ़ने वाले के पास भी 24 घंटा होता है। तो मेरे दोस्त स्टूडेंट के पास 24 सबके पास समय है, लेकिन वहां पर एक महीने करते हैं एनर्जी। हम सब देखते हैं कि जब 35 आपके बैच में 35 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे में एक ही दो फर्स्ट मारते हैं, या एक ही दो का अच्छे रैंक आता है, एक ही दो अच्छे पढ़ने में होते हैं। जो तो उनके साथ दोनों होता है, एनर्जी और टाइम दोनों संगम होता है, तभी जाकर वो अच्छा करते हैं। और यही एनर्जी वहां पर क्या होती है, अंतर पैदा करती है। हम सब में क्या होती है, एनर्जी पैदा करती है। समय सबके पास है, एनर्जी किसी के पास नहीं। एनर्जी क्यों नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा हम बात करें पीछे, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं मेरे दोस्त, वैसे तो एनर्जी कई प्रकार की होती है, मेंटल हो गई, फिजिकल हो गई और सेक्सुअल हो गई, स्पिरिचुअल हो गई। देखिए मेंटल एनर्जी का योगदान क्या होता है, मेंटल एनर्जी पर थोड़ा सा बात करिए, खासकर हम सब स्टूडेंट के लिए, ठीक। मेंटल एनर्जी मेरे दोस्त, फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी, हमारे एग्जाम में ये तीनों बेहतरीन काम करती है। सबसे बेहतरीन काम होती है मेंटल एनर्जी का। मेंटल एनर्जी हमारे एग्जाम में फर्स्ट लाने का और बेहतर से बेहतर करने का, हमारे सिलेक्शन होने का सबसे मेंटल एनर्जी। अगर देखना मेरे दोस्त, कोई भी एग्जाम का हम सब पेपर दे रहे हैं, उसमें हमारी याद चेक कर जाती है, यादाश्त, ठीक। तो उसमें मेंटल एनर्जी की जरूरत है। मेंटल एनर्जी हमारा स्ट्रांग कैसे हो, इस पर थोड़ा बात करते हैं। मेंटल एनर्जी हमारा तब स्ट्रांग होगा जब हमारा फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी ठीक करेंगे। तो हमारा फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी, आजकल मेरे दोस्त बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने वीर्य नाश कर रहे हैं,
सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। और जब हमारा सेक्सुअल एनर्जी बर्बाद होगा तो हमारा फिजिकल एनर्जी बर्बाद होगा और मेंटल एनर्जी बर्बाद होगा। कैसे में दोस्त, अगर हमारा सेक्सुअल एनर्जी बरकरार रखना है तो हमको फिजिकल एनर्जी मजबूत करना होगा। हमें रनिंग करना होगा, हमें सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, हमें जिम जाना होगा, हमें पैदल चलना होगा, तो ये सब है, टहलना होगा, तो हम सबको ये करना होगा। अगर बहुत सारे लड़के आज बहुत सारे वीर नाश कर रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार कर रहे हैं मेरे दोस्त, इससे क्या होता है, हमारा मेंटल जो है मानसिक ऊर्जा जो है कहा जाता है दोस्त, ये बर्बाद होते जा रहा है। हम सबकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, हमें कुछ अलग करने का जज्बा जुनून कुछ नहीं बचा है, हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो यही है मेरे दोस्त कि हम सबको इसको बरकरार रखना है, और जब ये बरकरार रहेगा तब जाकर हम फिजिकल एनर्जी, जब हम टहलेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे, तो सेक्सुअल एनर्जी जो दोनों कन्वर्ट होगी, फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी दोनों कन्वर्ट होगी, तो जाकर क्या बनेगी, एक मेंटल एनर्जी मजबूत होगी और हम सब अपने एग्जाम में बेहतरी कर पाएंगे। ठीक, तो बेहतर करना। अगर देखिए सेक्सुअल एनर्जी को थोड़ा सा बरकरार रखने का यह भी तरीका है कि हम सब गंदे वीडियो देखना, गंदे रील्स देखना, गंदे बातें करना, गंदे लोगों के साथ रहना छोड़ देंगे, तो हमारे सेक्सुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी पर काम करना चालू कर देंगे सर। ठीक, यह भी एक माइनर होता है। और बस इतना ही कहूंगा मेरे दोस्त कि बाकी दोनों एनर्जी को बचाइए, इस दोनों एनर्जी को। अगर ये दोनों एनर्जी आपका बरकरार रहा मेरे दोस्त, तो आपकी मेंटल एनर्जी मजबूत होने से कोई नहीं रुकेगा। आप इस एनर्जी को बात करिए, मेंटल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी दोनों मजबूत होगा। आपका मेंटल एनर्जी ऐसे ही मजबूत होगा, आपकी अदाएं मजबूत होगी, आपका अंदर जज्बा, जुनून, कुछ करने पर गुजरने का जज्बा होगा और मेरे से मिलना, जब ये दोनों आपका बरकरार होगा तो ठीक। और नीचे कहा जाए तो मेंटल आप बेहतर परफॉर्मेंस करते रहेंगे। ठीक, आगे थोड़ा सा कुछ शब्द और भी देखते हैं मेरे दोस्त। एक और बात मेरे दोस्त बात करेंगे बेहतरीन तरीके से, इस पर भी बात करना बेहद तरीका बहुत जरूरी है, क्योंकि आज डेट में मेरे दोस्त जब ये पॉइंट हमारे लिए बेहतरीन है, इस पर समझते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सफलता बोलना सीख जाती है। हम सब आज चुप ही नहीं रहे मेरे दोस्त, हम हर लोग बोलना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति बोलना चाहता है। जब तक हम चुप नहीं रहेंगे तब तक हमारी सफलता नहीं बोलती है। अपने गांव में जब तक देखिए, हम एक दिन लाइब्रेरी नहीं आएंगे लेकिन स्टेटस लगा देते हैं कि हम लाइब्रेरी चाहते हैं, हम ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, हम सब कुछ चीज को तैयारी करना शुरू नहीं किए, बोलना शुरू कर दिए हैं। भैया बोलना शांत हो गए तब सफलता बोलती है। आप जब तक नहीं चुप रहेंगे, अगर देखिए एक और बात भी होती है, हम सब जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई पढ़ रहे हैं, हम उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप पढ़ाई के समय कम से कम बोले, कम से कम लोगों से बात करें। आप हमारे इशारों को समझ सकते हैं, आप कम से कम लोगों से समझ, एक मित्र मंडल भी रखिए। ठीक, इसमें कम बोलना होता है क्योंकि बोलने से बहुत एनर्जी खत्म होता है। ठीक, हम सब समझते हैं कि बोलने से बहुत एनर्जी खत्म होता है, बोल कर दिखिएगा। ठीक, तो ये चुप रहना भी है। ठीक, जो मौन होता है मेरे दोस्त, एक और समझ लेना कि जो मौन होता है और शांत होता है, उनके सामने पहाड़ ही सर झुकाता है, नजर आता है। हम सब जब शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, तभी हमारे एक अच्छा अपने जीवन में टारगेट कर पाएंगे, बेहतरीन कर पाएंगे, और जीवन में अच्छे लोग हमारे सामने दिखेंगे जब अपने आप को शांत रखेंगे, मौन रखेंगे, चुप रहेंगे। ठीक, तो ये सब बातें रही, इस सब बातों को धीरे धीरे आप सब फॉलो करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन में होगा, लेकिन धीरे धीरे करिए और जीवन में बेहतर करिए, हमेशा बेहतर करिए। हम भारतवासी हैं और शायद इस भारत को युवा ही बदल सकते हैं, और युवा में इतना जोश है। हम सब सांसद में बैठेंगे, हम सब विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। अब युवा ही देश चलाना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि इस भारत का बर्बादी होना शुरू हो गया है, क्योंकि युवा इतना बेनाश कर रहे हैं। इस पर बात करना बेहद जरूरी है, और एनर्जी यहीं से खराब हो रही है मेरे दोस्त, तो हम सब एनर्जी को बर्बाद ना करें। और इसी के साथ आज हम सब वीडियो का अंत करते हैं, और आप सबसे इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।